नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची और पाकुड़ में आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी। राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए कल सवेरे 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेजने का सिलसिला जारी। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, डॉ रामेश्वर उरांव, वैद्यनाथ राम समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झरिया में की चुनावी रैली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गिरिडीह में 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। और झामुमो के वरिष्ठ नेता सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी निरसा और सिंदरी में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम रांची और पाकुड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। रांची में ईडी की टीम ने एक होटल और डायग्नोसिस सेंटर समेत 6 ठिकानों पर दबिश दी है। उधर पाकुड़ में भी कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। इसी मामले में पश्चिम बंगाल में भी 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले रांची और पाकुड़ में ईडी की छापेमारी पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा, समझ से परे है। अरे राजनीति में हार जीत लगा रहता है, आप एक बार फिर बुरी तरह हार रहे हैं। इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। राज्य के 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। इसकी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, डॉ रामेश्वर उरांव, दीपक बिरुआ, वैद्यनाथ राम समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण में कुल 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड में कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को उनके क्षेत्रों में रवाना किया जा रहा है। इस चरण के कुल 225 संवेदनशील बूथों में से 194 बूथों पर मतदान दल कल ही पहुंच चुके हैं। शेष 30 बूथों के मतदान अधिकारी आज रवाना होंगे। ये संवेदनशील बूथ 5 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा और गुमला में है। राज्य भर में कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 अति संवेदनशील बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर 12 तरह के अन्य वैकल्पिक दस्तावेज को मान्यता प्रदान की गई है। कमीशन का वो इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। वोटर अपने बूथ में जाने के समय में उनका एपी कार्ड ले जाना। एपी कार्ड नहीं है तो उनके साथ में 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है। वो आधार कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, वो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वो स्मार्ट कार्ड है, फिर उसके बाद पासपोर्ट, फिर पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ है, फिर सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है, ऑफिशियल आईडी कार्ड ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी से। तो यहाँ पर फिर यूनिक आईडी कार्ड है, मतलब आपका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। ये कार्ड 12 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। कल प्रथम चरण में सरायकेला, खरसावां एवं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुल 1055 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकला खरसावां जिले में 13 नवंबर बुधवार को प्रथम चरण में सरायकला खरसावां एवं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुल 1055 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालय सरायकला के काशी साहू महाविद्यालय परिसर में बनी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम एवं अन्य सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि पुलिस बल के साथ टैगिंग करते हुए उन्हें मतदान केंद्र की ओर रवाना किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज झरिया में चुनावी सभा हुई। इस मौके पर उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। आपका एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी। श्री शाह वाघमारा विधानसभा क्षेत्र में भी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गिरिडीह में 2 चुनावी रैली करेंगे। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज निरसा और सिंदरी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर कल तीसरी बार झारखंड आ रहे हैं। वे देवघर के सारठ और गोड्डा जिले के सिकटिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संताल परगना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना काफी मायने रखता है, क्योंकि यह इलाका बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किस तरह से आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% से 28% कर दिया, मुसलमानों का पॉपुलेशन 9% से 24% हो गया। वो भी एक सवाल है कि आदिवासियों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, संथाल परगना को कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त किया जाए, जिसके लिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता व्यक्त करते हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा लोगों के दिलों में बसती है और लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा है। यहाँ जनता नहीं, हमारा परिवार है। जनता मेरे दिल में बसती है और हम जनता के दिलों में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर श्रद्धा और विश्वास है। विकास के लिए लोग भाजपा के साथ है। झारखंड में जो हमारा गठबंधन है एनडीए, वो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इधर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने दावा किया है कि पहले चरण के चुनाव में ही एनडीए बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगा। जनता ने मन बना लिया है कि झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 4 साल 7 महीने जिन्होंने झारखंड को लूटा, जिनके ऊपर हजारों हजार करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां करप्शन नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कैसे त्राहिमाम की स्थिति है। तो जनता खुद वोट आउट कर रही है। पहले चरण में चुनाव हो रहा है, तो जो मैजिक नंबर है 41, हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। उधर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि राज्य में माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और यह गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। हमें भरोसा है और फीडबैक है कि इन टोटलिटी गठबंधन के उम्मीदवार, गठबंधन पार्टियां इस बार 2019 से बेहतर परफॉर्म करेंगे। इस सरकार ने जो 5 साल पहले जो एतमाद लिया था, उससे आगे बढ़कर काम किया है। जो शायद 2019 के हमारे मैनिफेस्टो में जो प्रोग्राम नहीं थे, उस तरह के प्रोग्राम इसमें लगाए गए और जिसका इमीडिएट रिजल्ट दिख रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची और पाकुड़ में आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी। राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए कल सवेरे 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेजने का सिलसिला जारी। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वैद्यनाथ राम समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झरिया में की चुनावी रैली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गिरिडीह में 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। और झामुमो के वरिष्ठ नेता सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी निरसा और सिंदरी में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।